सर तो अभी पॉक्सो एक्ट के बारे में मुझे जानना है, क्या होता है पॉक्सो एक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये एक्ट है जो कि 2012 में एक्ट आया था। ये आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जो वर्ड है ना, बच्चों के साथ बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, ये पॉक्सो है। किसी ने भी, चाहे तो उसकी माँ ने सेक्सुअली अब्यूज किया हो बच्चे को, बच्चा मतलब 18 साल से कम उसकी एज, बस इतना समझ लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मतलब नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। अब एक बोलता है कि एक फादर ने अपने बेटे को सेक्सुअली अब्यूज किया पर वो लड़का है, वो कहता है लड़की के साथ लड़के थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है, लड़का अगर है लड़की है तो भी केस दर्ज होगा। और इसमें इतने रिजिड प्रोविजंस हैं कि यहाँ नहीं चलता। अभी मैंने थोड़े पहले जवाब दिया था कि मैडम सबूत नहीं है तो आप छूट जाओगे, उसको अब आप अपोजिट कर दो, अपसाइड डाउन टर्टल बोलते हैं ना, ये कछुआ उल्टा हो गया, वो सीधा नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से पॉक्सो का एक सेक्शन है 29-30 आप पढ़ते हो, प्रिजम्पशन की बात करता है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसको थोड़ा उल्टा करो, एन एक्यूज इज नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो आदमी खुद अपने बारे में एविडेंसेस लाकर नहीं देगा कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये झूठा अपराध है, वो बरी नहीं होने वाला, सजा होगी उसे। और सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल की सजा, कम से कम, उम्र कैद और फांसी भी है। अब इससे भी ज्यादा डेंजर चीज सुनिए, जो लोग क्या समझना चाहते नहीं और जो नहीं समझते हैं ना, इसलिए तो बोला कि भाई तुम कितनी बड़ी रेपुटेशन में बैठे हो, कितने बड़े ऑफिस खोल के बैठे हो, एक पागल आदमी आएगा और आप पे पॉक्सो लगवा के चला जाएगा। तो इसमें पावर और मनी मैटर नहीं करता? अरे मैडम, पावरफुल लोग ही तो जेल पहुंचते हैं। इसका मिसयूज बहुत है। बच्चा सिर्फ बोलेगा, मेडिकल में कुछ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्टोरी है ना मैम कि ऐसा होता है कि वो पॉक्सो है, तो पॉक्सो मतलब रेप मतलब कि सारी स्टोरियां वो सेक्सुअल टाइप की बनेंगी। हम जब केस को आपको बताएंगे तो मैं केस के बारे में 2-4 केस के बारे में बताता हूं। अब आप बताना इस केस में अपराध हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए कि एक ब्रॉड नाम की ऐप आते हैं, ब्रॉड एक ऐप है जिसके अंदर के सब लोग बैठकर वहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कुछ बोल रहे होते हैं, गाली वगैरह होता है, कुछ कर रहा होता है। वो मतलब 18 ईयर्स के ऊपर वाले ही लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। वहां पर किसी ने किसी बच्चे को गाली वाली दे दी फोटो दिखाकर, और वहां पर वो बंदा है ही नहीं जिसपे एफआईआर होगी। एफआईआर लॉन्च हुई है इसके अंदर सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 का आप इसी में अगर होता क्या है कि ये पॉक्सो है, समझिए टोटल इस एक्ट में 46 सेक्शंस है टोटल। और इसमें ना जो सजा के प्रावधान है, सजा बोलती है इसमें क्या 4, 6, 8, 10, 12, ये 5 सेक्शन सजा की बात करते हैं। उसी का एक माइनस करोगे तो वहां पर उसकी डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 एक बात बोलता है, वो बोलता है किसी भी बच्चे को जेस्चर, एक बच्चा सामने बैठा है, मैंने गलत तरीके देखा उसको, इस जेस्चर से मैंने अपराध कर दिया, छूना तो भी हुआ ही नहीं। एक बच्चा, एक ड्राइवर है, वो डेली बच्चों को पिक करता है, स्कूल छोड़ता है, आ जाता है। उस या तो जब मौत इंसान की आती है ना तो पूछकर नहीं आती, कोई ना कोई बहाना लेती है। उस आदमी की इस वाली उंगली का ना नेल बड़ा हुआ था काफी ज्यादा। बच्चे को, छोटा बच्चा है, किसी भी तरह से उठा लेते हैं हम जैसे कंफर्ट हो। वो छोटी बच्ची थी, उसने ऐसे उठाया, उस बच्चे को उठाया तो उसका नेल उसको लग गया। अब बच्चा वो जब घर गया तो उसने घर जाके उसने बोला कि मम्मी मेरे सुसु वाली जगह पे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने देखा तो फीमेल है बच्चा छोटा। उसका क्या हुआ, ये कह रहा वो जो अंकल गाड़ी चलाते ना उन्होंने किया। डॉक्टर के पास इमीडिएटली गई, उसने बोला रैश है, कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है गलत हुआ हो। देखिए ऐसा होता है मैम कि बोलते ना कि अर्थ का कब अनर्थ बन जाए पता नहीं, राम का कब मरा बन जाए पता नहीं। ये स्टोरी दर्ज हुई, माँ ने कंप्लेंट दी, उस लड़के को 12 साल की सजा हुई। पॉक्सो बहुत सीरियस है। अभी मैंने बोला था पूरी जिंदगी जोड़ोगे, एक पगलैट कोई मिलेगा जो ऐसा केस बना के हाथ में थमा जाएगा कि जिंदगी जेल में कटवा देगा आपकी। गाड़ी जब आप चलाते हो ना, आप नहीं ठोकते किसी को, सामने वाला आगे आपकी गाड़ी ठोकता है। आप तो ठीक चलते हो ना, आपने कौन सी गलती कर दी? अब जितने लोग पॉक्सो में सजा काट रहे हैं, ये मैम
आज ऑफेंस होता है। एक लड़की आती है वहां पर, कहती है कि मेरी एज कितनी, 19 साल। जब मैं 16 साल की थी तो मैं घर पे रहा करती थी, तो मेरे चाचा, हम लोग बीच में रहते हैं, मेरे ताऊ जी ऊपर रहते हैं, चाचा में नीचे रहते हैं, तो मैं जब नहीं जाती मेरे चाचा गलती देखते थे। एक दिन चाचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया और मुझे मोलेस्ट करना मुझे शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल जान बचा के भागी। उस दिन मैं निकल गई वहां से। एक दिन फिर मैं उनको मिल गई तो चाचा ने गलत काम मेरे साथ कर दिया। कब किया? आज से 3 साल पहले। और उस पे अभी केस सजा हुई है। ओके सर, जब इतना पावरफुल ये एक्ट है तो भी इतने केसेस क्यों बढ़ रहे? आए दिन अगर हम रील स्क्रॉल करें ना तो यही दिखता है। जहर का काम सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं होता ना, दवाइयाँ बनती है उससे, बनती है ना। ये उन लोगों के लिए कानून लाया गया था जो सच में बच्चों को एब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई भी दुनिया में चीज होगी, असली नोट का ही तो नकली बनता है, जो है ही नहीं वजूद में। अब यहाँ पाकिस्तानी करेंसी थोड़े चलाएंगे इंडिया में हम। तो बात क्या होती है कि एक लाया गया कानून, इसका मिसयूज इतना हो गया कि पहले केस लगवाते हुए मैंने थाने के बाहर लोगों की मांड वाली होते हुए देखी है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूं कंप्लेंट करने के लिए। रिसेंट केस सुनिए आप मेरी बात। केस मैडम बहुत है मेरे, हजारों केस है बताने के लिए। पर बात क्या होती है कि हम जब केस के मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, डराऊं नहीं मैं उनको। पर कानून तो यही है, मैं करूं क्या उसके अंदर? कानून तो यही है। केस अभी रिसेंट में आया, एक डॉक्टर साहब के पास एक बच्ची जाती है। डॉक्टर साहब उसका सब चेकअप वेकअप करते हैं बच्चे का। उसने बोला कि मेरे चेस्ट में थोड़ा दर्द है और मुझे थोड़ा यूरिनल इन्फेक्शन है। छोटा बच्चा है वो, बच्चे की एज क्या है? 11-12 साल। डॉक्टर ने ऑब्वियसली बात है उसका चेकअप किया होगा। मैडम चेकअप होने के बाद में स्टोरी ऐसी बनाई गई है कि क्या क्या किया उस बच्चे के साथ में, और मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ उस बच्चे का। बच्चा जाता है 10-12 दिन के बाद और बोलता है पुलिस में जाकर कि मैं गई थी वहाँ टेस्ट कराने के लिए, चेक कराने के लिए, और इन अंकल ने, उन डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया। प्राइवेट पार्ट में फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ इंसर्ट होगी तो वो रेप में जाएगा। अब उस पर केस दर्ज हो गया, केस आगे बढ़ गया। मैं एक बात इसके माध्यम, जब मैंने एक फाइल पढ़ी ना वो, तो मैंने उसमें बहुत सारी कमियां भी देखी कि यार जज लोग भी जब अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, करेगा कौन? कौन करेगा? जब मैं पॉक्सो में क्रॉस करने बैठा होता हूं तो मैं कई बार देखता हूं छोटा बच्चा बैठा, वो अपनी स्टेटमेंट, वो होता किस तरह से, मैं पहले आप थोड़ा सा उसका, कि पॉक्सो के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं, बहुत। जब भी मेरे चैनल पर पॉक्सो डालता हूँ वीडियो, बहुत सारे लोग कमेंट्स आते हैं। इसलिए मैं हर पॉडकास्ट से बोलता हूं, तुम जो जानना चाहते हो, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं। आप एजुकेशन में अच्छा स्टूडेंट वो जो आगे बैठ के सवाल पूछता है, सर मैं जानना चाहता हूं, ये सवाल आपके जब वीडियो डालोगे तो कमेंट से आएंगे। अब मैं इसीलिए बोलता हूं कि एक पॉडकास्ट से मैं पूरी एजुकेशन एक एक्ट पे भी नहीं दे सकता। एक एक एक्ट पर 5-5, 6-6 पॉडकास्ट बनते हैं। केस बनता है, कोई भी ये केस बना, केस जैसे दर्ज हुआ, कोई जरूरत नहीं है बच्चे का मेडिकल में कुछ आया कि नहीं आया, छोड़ दो, केस आगे चलाओ। बच्चे की स्टेटमेंट 3 बार होगी। पहले जो कंप्लेंट देने गया, दूसरा एक 64 के बयान, सुना को 64 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। 64 के बयान के बाद में अब जज साहब के सामने उसकी स्टेटमेंट दोबारा होगी। अगर वो तीनों एक जैसी हुई, सजा होगी, अब आदमी को बचेगा नहीं वो। अब मान लीजिए एक समझदार, आप जैसा कोई ढंग का वकील बैठा है, आप काले सूट में से, मैं वकील मान लिया आपको, आप बैठे हो, ठीक। अब कोई एक आया और किसी को केस बनवाना है। अब उसने आके, आपको भी नहीं पता केस बनवा रहा है, उसने बोला कि मेरा बच्चा है और पड़ोस में एक आदमी रहता है, ये बच्चा वहां से कुछ सामान लेके आ रहा था, और पहले भी जब बच्चा स्कूल से आता था तो उसको ही कभी 1 रुपया कभी 2 रुपये दे दिया करता था और बुलाता था, और वो आदमी इसको चूम के किस विस करके छोड़ दिया करता था। अभी उसने इसको बुलाया और बच्चे के साथ में फिंगरिंग वगैरह कुछ भी करके इसको छोड़ दिया, ठीक। अब बच्चे को छोड़ दिया, उसका बाप आता है उसके पास, आपको स्टोरी सुनाता है, आपको गुस्सा आता है, यार बच्चे से ऐसे कैसे कर दिया उसने स्टोरी बनाई है। अब आपने को एफआईआर नहीं हो रही, कर मैं थाने में 2 बार गया, मुझे भगा दिया, कह रहे मैं करवाती हूँ एफआईआर। आपने फटाफट 112 नंबर पे कॉल कर दिया। 112 पे कॉल होती है, वो ऊपर दर्ज होती है, पुलिस की गाड़ी सीधे घर पहुंच गई उसके, उसने स्टेटमेंट लिखी। पॉक्सो यही बोलता है, एफआईआर करो, बंदे को उठाओ, बाद में सुनवाई करेंगे। उस आदमी को उठाया, जेल में डाल दिया, जेल चला गया वो। अब वो केस आया मुझ जैसे वकील के पास। अब मैंने वो केस देखा, मैंने कहा पहले तो कान खोल के एक बात तू समझ ले, इसमें सेक्शन 29 प्रिजम्पशन बोलता है कि तू प्रूव करेगा। अब मैंने एक सवाल का जवाब मुझे देना। उसने अपने कमरे में बुलाया, खींचा, कुछ भी किया बच्चे के साथ, वो फेक स्टोरी है, ना सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई इंडिपेंडेंट गवाह है, तीसरा कोई गवाही हो नहीं सकती, कोई एविडेंस बन नहीं सकता, मेडिकल तुमने कराया ही नहीं है, मेरे पास स्कोप कहाँ है लड़ने का।
अब जब मैं उससे पूछ रहा हूं कि अब मुझे सच बता हुआ क्या, वो बस यही बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया, यही बात बोल रहा है। पर वकील को ना भनक हो रही होती है कि आदमी, वकील ज्यादातर एक केस में अगर एक्सपीरियंस वकील है ना, वो सामने बिठा के बंदे को भाप लेता तूने कांड किया कि नहीं किया। मुझे लग रहा था, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो स्टोरी बता रहा हूँ ये रियल स्टोरी है। मैंने क्या सच बताइए है क्या चीज, पूरी बात बता, मुझे पता ही नहीं चल रही कहानी क्या है। कह रहा भाई जिस घर में ये रहते हैं ना वो घर मेरा था, और मैंने इस आदमी से लगभग 20-25 लाख रुपए कर्जे पे लिया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। मैं कर्जा चुका नहीं पाया, वो ब्याज लगते लगते 48 लाख हो गया। इसने कब्जा कर लिया क्योंकि पेपर मैंने इसके नाम कर दिए थे। अब मैं रोज इसके पास जाता हूँ कि भाई मेरा घर खाली कर, कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मैं अकेला हूँ, मेरा एक बेटा है छोटा सा, उसकी बेटी की शादी कर दी है। अभी घर मेरे पास आ जाएगा अगर मैं क्लेम करूंगा, पर उसने मेरी ऐसी पैकिंग कर दी कि मैं बाहर ही नहीं आऊंगा।